Hare Krishna. In our previous class, I told you about the different types of teeth present in our mouth. They are incisors, canines, premolars and molars. So I explained you. Now our next topic is why should we brush our teeth? हमें अपने teeth को brush क्यों करना चाहिए? When we eat something, small pieces of food get stuck to the teeth. अब जब हम कुछ खाते हैं तो छोटे छोटे कण जो हैं खाने के वो हमारे दांत में चिपक जाते हैं. There are many germs in the air. और हवा में बहुत कीटाणु हैं. They settle down on the teeth and produce harmful substances. और वही कीटाणु हमारे दांतों पर चिपक जाते हैं, ठहर जाते हैं, उससे वो हार्मफुल सब्सटेंस क्रिएट होता है. दिस सब्सटेंस गिव राइट टू बैड स्मेल इन द माउथ. और इसी से हमारे मुंह में से गंदी बदबू आने लगती है, बैड स्मेल आने लगती है. टॉफ़ीज, चॉकलेट्स एंड अदर स्टिकी एंड स्वीट फूड आइटम्स हेल्प जर्म्स टू ग्रो. जर्म्स को ग्रो करने में कौन हेल्प करता है? जो चीज़ें हम खाते हैं, टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स, स्वीट्स, ये सब जो खाते हैं ये जर्म्स को ग्रो होने में हेल्प करती है. तो इफ़ वी डू नॉट ब्रश अवर टीथ, तो अगर हम अपने टीथ को ब्रश नहीं करेंगे तो दिस जर्म्स प्रोड्यूस कैविटी. तो इस जर्म्स से जो है वो हमारे दांतों में कैविटी हो जाएगी एंड इन आवर टीथ एंड कॉज टूथ डिके. और इससे हमारे दांत गिरने लग जाएंगे और उसमें कैविटी हो जाएगी. देयरफॉर वी शुड ब्रश अवर टीथ एवरी मॉर्निंग. इसलिए हमें हर सुबह उठने के बाद ब्रश करना चाहिए, वेकिंग अप, एंड एवरी नाइट बिफोर गोइंग टू स्लीप. और रात को सोने से पहले हमें ब्रश करना चाहिए. दिस हेल्प्स टू कीप अवर टीथ हेल्दी एंड शाइनिंग. इसी से हमारे जो दांत हैं वो स्वस्थ रहेंगे और शाइन करेंगे. आर योर टीथ हेल्दी? क्या आपके टीथ हेल्दी हैं? डू यू फील पेन इन योर टीथ? क्या आपके दांतों में दर्द होता है? व्हेन यू ईट और ड्रिंक समथिंग, जब आप कुछ खाते हैं या पीते हैं, विच इज़ वेरी कोल्ड और हॉट, जो आप खाते हैं वो ठंडा या ज़्यादा गर्म होता है, तो आपके दांत में दर्द होता है क्या? इफ़ यस, दैट मीन्स यू हैव कैविटी इन योर टीथ. तो इससे ये पता चलता है कि आपके दांतों में कैविटी है. अगर दर्द होता है तो कुछ भी गर्म ठंडा खाते वक्त, आस्क योर पेरेंट्स टू टेक यू टू द डेंटिस्ट. तो अपने पेरेंट्स को बोलिए कि आपको डेंटिस्ट के पास लेकर जाए. नो, लेट्स रिवाइज. हम कुछ जो टॉपिक हमने इस चैप्टर में पढ़े उनको एक बार रिवाइज करते हैं. देयर आर 2 इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स इन आवर माउथ, टंग एंड टीथ. हमने इस चैप्टर में ये पढ़ा कि 2 इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे माउथ के अंदर. कौन कौन से 2 इम्पॉर्टेंट ऑर्गन? टंग और टीथ. टंग गिव्स अस द सेंस ऑफ टेस्ट. इट आल्सो हेल्प अस टू स्पीक. अब टंग का क्या वर्क करता है? वो हमें बोलने में हेल्प करता है और हमें जो हम खाते हैं उसका टेस्ट बताता है. टंग हैज़ अ नंबर ऑफ टेस्ट बर्ड्स दैट हेल्प टू आइडेंटिफाई द टेस्ट ऑफ अ सब्सटेंस. टंग के अंदर जो है डिफरेंट टाइप के टेस्ट बर्ड्स हैं जिनसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी सब्सटेंस का टेस्ट क्या है. वी कैन टेल द टेस्ट ऑफ स्वीट, सॉल्टी, सोर एंड बिटर सब्सटेंसेस. इसके द्वारा हम हर डिफरेंट टेस्ट का जो सब्सटेंस का जो टेस्ट है वो बता सकते हैं कि वो मीठा है, कि कड़वा है, कि खट्टा है, कि नमकीन है. टीथ आर द हार्डेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. जो दांत हैं हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट है वो बहुत सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट ऑर्गन है, मतलब कड़क सख्त ऑर्गन है. टीथ हेल्प अस टू च्यूइंग द फूड. टीथ हमें क्या हेल्प करता है? खाने को चबाने में. दे हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली. और वो हमें बोलने में स्पष्ट बोलने में हेल्प करता है. दे ऑल्सो गिव शेप टू आवर फेस. और हमारे माउथ के अंदर जो टीथ है उससे हमारे फेस को एक शेप मिलता है. प्रॉपर हमारा फेस का शेप क्रिएट होता है. वी हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ. हमारे
दो तरह के टीथ होते हैं, मिल्क टीथ और टेम्परेरी टीथ एंड द परमानेंट टीथ। कौन कौन से टीथ होते हैं? मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। एक जो मिल्क टीथ जो होते हैं उसको टेम्परेरी टीथ भी बोला जाता है। नो द नेक्स्ट वन इज वी हैव 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन अवर माउथ। हमारे माउथ के अंदर 4 टाइप के टीथ्स होते हैं। कौन कौन से? इंसिजर्स हेल्प्स इन कटिंग द फूड। मैंने बताया आपको चैप्टर के अंदर, इंसिजर्स होते हैं जो हमें फूड को कट करने में हेल्प करता है। कैनन्स होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं फूड को टीयर करने में। प्रीमोलर और मोलर हेल्प्स टू ग्राइंड द फूड, और उसको पीसने में हेल्प करते हैं मोलर्स और प्रीमोलर्स। प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैव शार्प इंसिजर टू कट ग्रास एंड लीव्स। जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनके जो टीथ होते हैं वो इंसिजर्स होते हैं, तो वो आसानी से ग्रास और लीव्स को कट कर पाते हैं उनसे। शार्प इंसिजर्स होते हैं उनके, तीखे इंसिजर्स होते हैं। देयर कैनाल्स आर आइदर एब्सेंट और स्मॉल। उनकी जो कैनल्स होती है वो या तो एब्सेंट होती है या स्मॉल, छोटी होती है। फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैव लॉन्ग एंड पॉइंटेड कैनाइन टू टीयर फ्लैश। फ्लैश ईटिंग एनिमल्स जो होते हैं लाइक लॉयन, टाइगर, इनके जो होते हैं कैनन्स होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं ताकि वो आराम से जो मीट है उसको टीयर कर सकें, क्योंकि वो मीट ही खाते हैं। वी शुड ब्रश अवर टीथ रेगुलरली टू कीप देम हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। और हमें हमारे टीथ को रेगुलरली ब्रश करना चाहिए ताकि हमारे टीथ स्वस्थ रहें और स्ट्रॉन्ग रहें, मजबूत रहें। ओके, now let's revise the hard words. Saliva, juice skirted in the mouth when we chewing food. जब हम खाना खाते हैं तो जो लार हमारे मुंह में बनती है उसको हम सलाइवा बोलते हैं। एनिमल, द हार्ड शाइनिंग सब्सटेंस डेट कवर द टीथ। ऐसा हार्ड सब्सटेंस जो कि हमारे दांतों को शाइन देता है, जिससे हमारे दांत चमकते हैं और वो दांतों को कवर्ड करके रखता है। इंसिजर्स, द कटिंग टीथ प्रेजेंट इन द फ्रंट पार्ट ऑफ द जो फ्रंट पार्ट में जो टीथ होते हैं उनको इंसिजर्स बोलते हैं। वो हमें किसी भी चीज़ को कट करने में हेल्प करते हैं। कैनाइन्स जो है पॉइंटेड टीथ होते हैं दैट हेल्प इन टीयरिंग। कैनाइन्स जो होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं और वो हमें वो जो है फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनकी माउथ में होते हैं और वो उनको हेल्प करते हैं फूड को टीयर करने में, मीट को टीयर करने में। प्रीमोलर्स एंड मोलर्स टीथ एट द बैक साइड ऑफ द जो, ये बैक साइड में होते हैं हमारे जबड़े के अंदर। दैट हेल्प टू ग्राइंड द फूड, वो हमें हेल्प करते हैं कि फूड को अच्छे से पीस के वो मतलब च्युइंग होके अंदर हमारी बॉडी के अंदर जाए। दे हैव रफ सरफेस दैट हेल्प इन ग्राइंडिंग। कैविटी वो होती है जो किसी हमारे टीथ के अंदर कुछ होल हो जाता है तो उसको बोलते हैं कैविटी। ओके, नो यू हैव टू रीड दिस लेसन वेरी नाइसली एंड अंडरस्टैंड द पॉइंट्स विच आई हैव टोल्ड यू। ओके, हरे कृष्ण।